Good evening, student. Today it is your English lecture. We study first poem 1.1, A Time to Believe. 1.1, Time to Believe. Page number 2nd. You have a textbook? Both of you? Yes, sir. Okay. I will tell you the meanings of some of the words while explaining this poem. So you can write. Okay. Hard, difficult words, meanings, etc. You can write. Okay. So in this poem, a time to believe. To believe means what? Believe का मीनिंग क्या होता है बेटा? मानना. हम मानते हैं ना, हम ट्रस्ट करते हैं. तो अभी ये टाइम है. क्या बिलीव करना है, क्या ट्रस्ट करना है? टू बिलीव इज टू नो दैट. हमें क्या जानना चाहिए? एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग. एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग. हर दिन हमारा डे कैसा होना चाहिए बेटा? नया दिन, न्यू बिगिनिंग. इज टू ट्रस्ट दैट. हमें क्या ट्रस्ट करना चाहिए? miracles happen and dreams really to come true. हर दिन miracles होते हैं और हमारे जो ड्रीम्स है वो ट्रू होगी. अभी कितनी बार हम हमारे लाइफ में कितने वर्क में सक्सेस नहीं होते हैं, तो हम क्या सोचते? वी लीव दैट वर्क. बट इट इज नॉट सो. हमें क्या सोचना चाहिए, क्या बिलीव करना चाहिए? कि हमें वो ही काम में वर्क हार्ड करना है. मिरेकल होगा, चमत्कार, मिरेकल चमत्कार होगा और हमारे ड्रीम्स ट्रू होगी. हम हमारे में ही ट्रस्ट नहीं होगा. मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता. दैट वर्क आई विल नॉट डू. मैं नहीं करूंगा, मेरे से ये नहीं होगा. दिस नेगेटिविटी इफ देयर इन ourselves, then we cannot reach the height of success. हम वो सक्सेस की हाइट पे नहीं पहुंच सकते. तो हमें क्या करना चाहिए? वी ट्रस्ट इन ourselves. हमें वो जानना है हमारे में क्या क्वालिटीज है, हमारे में क्या क्वालिटीज नहीं है. तो हमें उस पे इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है, वो क्वालिटीज हमारे में कैसे आएगी. यस, वी हैव टू थिंक ओवर दैट. वी हैव टू थिंक ओवर दैट. ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था. सेकेंड स्टैंजा, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स. टू बिलीव इज, हमें ऐसे मानना चाहिए. हमें हेल्प करने के लिए कितने एंजल्स है? फरिश्ते. एंजल्स मतलब क्या? फरिश्ते जो डांस कर रहे हैं, डांसिंग अमोंग द क्लाउड्स. फरिश्ते क्या कर रहे हैं बेटा? डांसिंग अमोंग
द क्लाउड्स, टू नो, हमें ये जानना है, टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई, क्या जानना है हमें, क्या जानना चाहिए, वंडर्स ऑफ स्टारडस्ट स्काई। स्टारडस्ट इज अ एडजेक्टिव यूज फॉर स्काई। बेटा स्टारडस्ट क्या है, एडजेक्टिव यूज फॉर स्काई, हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी विच स्काई हैज। स्काई के पास क्या है बेटा, मैजिकल क्वालिटीज है। कौन सी मैजिकल क्वालिटीज है, क्लाउड्स को कलेक्ट करना, उसमें से हमको रेन देना। डेफिनेटली सन इज हेल्पिंग टू मेक द क्लाउड्स। समझ में आ रहा है बेटा, टू नो द वंडर्स, वंडर मतलब क्या बेटा, सरप्राइज। टू नो हमें ये जानना चाहिए, टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई। Stardust is an adjective used for the sky. That word explain the magical qualities which sky has. जो magical qualities sky के पास है. And wisdom of the man in the moon. मैन के पास क्या है बेटा, विजडम है। विजडम मतलब क्या, इंटेलिजेंस। विथ हेल्प ऑफ दैट इंटेलिजेंस मैन रीच द मून। पहले मैंने ऐसा सोचा था, ही विल रीच द मून इन फ्यूचर, एक नई दुनिया वहां बसाएगा, ऐसे कुछ सोचा नहीं था। But with the help of wisdom and intelligence, men reach the moon. तो उसने बिलीव किया ना, जो फर्स्ट मैन था उसने कुछ बिलीव ही नहीं किया होता, उसके पास क्वालिटीज है तो वो वहां तक पहुंच सकता था बेटा, नहीं पहुंच सकता था। यस, तो क्या बोल रहे हैं ये सेकंड स्टेंजा में, हमें कौन हेल्प करता है, एंजल्स। हमारे डिफिकल्ट टाइम में कौन हेल्प करता है बेटा, एंजल्स इज दैट dancing among the clouds. What the angels are doing, dancing among the cloud. दूसरे हमें स्काई के बारे में हमें क्या जानना चाहिए, क्या बिलीव करना चाहिए, वंडर ऑफ द स्टारडस्ट स्काई एंड विजडम ऑफ द मैन इन द मून। विजडम ऑफ द मैन इन द मून, मैन के पास विजडम है, मैन के पास इंटेलिजेंस है, एंड विद दैट क्वालिटीज मैन had reached the moon, had reached the moon। बेटा ये कौन सा टेंस है, बता सकते हो, मैन had reached the moon। यस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। ओके बेटा, कैसे पता चला बेटा वो पास्ट टेंस है, रीच्ड, ईडी। उसके आगे मैंने एक वर्ड बोला है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। मैन हैड रीच्ड द मून, हेड। हाँ हेड बोला है बेटा, तो खाली पास्ट टेंस बोलेंगे क्या और कुछ बोलना चाहिए हमें, बेटा कुछ आइडिया है। जब भी हेल्पिंग वर्ब हैड होता है उसके साथ थर्ड पास्ट पार्टिसिपल होगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, एनी आइडिया, नहीं पता है बेटा, डोंट नो। नो ओके सर। ठीक है बेटा, नहीं पता है तो बोल देना, जेन्युइनली नहीं पता है तो हम उसके रूल्स पे जाएंगे।
जब भी बेटा है ना हैड प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है ना, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डोंट से ओनली पास्ट टेंस, क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब भी सेंटेंस में बेटा हैव हैज रहेगा और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल रहेगा ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेगी। चलेगा बेटा? थोड़ा थोड़ा ग्रामर में डालते जाऊंगा आप, ये बीच में आया तो मुझे बताना पड़ा। समझ में आया अभी? यस सर। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा रीड करो, उसमें कुछ नहीं समझा तो मुझे बताओ, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट। आदित्य, आर यू अंडरस्टैंडिंग द यस पोएम? सर। ठीक है। मनस्वी, you are understanding? Yes, sir. Okay, ask your doubts whenever you feel like. Sir, what is the meaning of stardust? Stardust is a quality of sky. Adjective used for sky. For what? Why this adjective use? Because sky has a magical qualities. समझ में आया अभी? कौन सी मैजिकल क्वालिटीज है उसके बारे में मैंने बताया था बेटा। स्काई क्या करता है बेटा? क्लाउड्स कवर करता है, उसमें से जो रेन होती है, तो ये सब क्या है? स्काई के पास मैजिकल क्वालिटीज है। समझ में आया? हमें उस पे ट्रस्ट करना है। दैट वी हैव टू कंपेयर विथ मैन। कोई भी बात है नेचर की, उसको हमें मैन के साथ कंपेयर करना है। समझ में आया? अ टाइम टू बिलीव। Can we go for next stanza? Yes, sir. ठीक है। ओके। To believe is to know the value of nurturing heart. हमें क्या जानना चाहिए, क्या बिलीव करना चाहिए? वैल्यूज ऑफ नर्चरिंग हार्ट, जो कि इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड्स आईज, इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड्स आईज, चाइल्ड के आईज के बारे में जो इनोशंस है, एंड द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड्स, जो ओल्ड पीपल के बारे में बताया है, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं और हमें सिखाते हैं। They teach us, they advise us how to live,
and we learn to love. How to live in family, in society, at every place. Next stanza. To believe is to find the strength. हमें क्या बिलीव करना चाहिए? अभी वो टाइम आ गया है. टाइम टू बिलीव. कौन सा टाइम आ गया बेटा? टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ. हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम ये काम कर सकते हैं. हमारे पास करेज है. We have strength and courage that lies within us, that we have to understand. कोई बोलेगा और हम मानेंगे, उससे अच्छा हमें खुद बिलीव करना चाहिए, मानना चाहिए. क्या मानना चाहिए बेटा? टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस. जो हमारे में है, स्ट्रेंथ एंड करेज, वो क्वालिटीज हमारे में है. When it is time to walk, when it is time to pick up the pieces and begin again. क्या बोला है बेटा? When it is time to pick up the pieces and begin again. कोई बात हो जाती है, मैंने पहले बताया, कोई काम में हमें सक्सेस नहीं मिलता है तो हम क्या हो जाते हैं बेटा? नर्वस हो जाते हैं. और वो वर्क हम बोलते हैं, हम पढ़ाई में भी कभी देखो, कोई साल ऐसा आता है बेटा हम फेल हो जाते हैं. तो when it is time to pick up the pieces, हमें क्या कलेक्ट करना है? पिक अप द पीसेस का मीनिंग दिया है, return to the normal after the shock or disaster when anything happened wrong. When anything happened wrong. कैसे? कोई भी शॉकिंग इवेंट हो जाता है, कोई भी डिजास्टर हो जाता है हमारे लाइफ में, ट्रेजेडी हो जाती है, तभी हमें कैसे रहना है बेटा? हमारी स्ट्रेंथ और करेज को पहचानना है. When it is time to pick up and pieces, pick up and pieces, pieces का मीनिंग देखो बेटा, जो भी बात हुई है उसको हमें क्या करना है बेटा? भूलना है, वापिस उस पे वर्क करना है. बोलते हैं ना, पहले स्टैंजा में भी आ गया, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग. बोलते ना, असफलता में ही सफलता छुपी हुई है. ये सेंटेंस आपने सुना है बेटा? असफलता में ही सफलता छुपी हुई है. हम फेल होते हैं तो उसमें हमें क्या ढूंढना है बेटा? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. हमें बनानी है फेल्यूर को, हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनानी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं किसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं बेटा? पिकअप द पीसेस के लिए. फेल्यूर में से हम सक्सेस के डायरेक्शन में जाना है. बिगिन अगेन, स्टार्ट अवर वर्क अगेन, like every day is a new beginning. समझ में आया? Read that 2 stanza.
कुछ डाउट्स है? No, sir. Free to ask your doubts. Can we go for next stanza? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है ना ये दो स्टैंजा में? No, sir. ठीक है बेटा, ओके। To believe is to know. To believe is to know. We are never alone. हमें क्या मानना है? We are not alone. We are never alone मतलब क्या? We are not alone. God is with us. That life is a gift of God. This is our time to cherish. This is our time to cherish. Live our life happily. Live our life happily. We don't waste our life. समझ में आ रहा है? To believe is to know. हमें ये जानना है। क्या जानना चाहिए? We are never alone. God is with us. हमारे साथ में। The life which is given to us by the God. And this is our time to cherish it. We have to live the life fully, completely. We have to live the life fully, completely. हमें हमारे लाइफ को क्या करना है बेटा? डेकोरेट करना है। हमें हमारे लाइफ को डेकोरेट करना है, संभालना है, संवारना है। बोलते हैं ना बेटा, संभालना, संवारना। उसको वेस्ट नहीं करना है। कितने लोग क्या करते हैं बेटा? सक्सेस नहीं मिला तो सुसाइड करते है ना? ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ये लाइफ हमारी नहीं है। हमको किसने दी है बेटा? गॉड ने दी है ना। तो वी हैव टू लिव द लाइफ। हमें ये जिंदगी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? वी हैव टू लिव अवर लाइफ हैप्पीली। उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। कोई भी डिसीजन डिप्रेशन में नहीं लेना चाहिए। हमें कभी हमारे माइंड में हर्ट नहीं होना चाहिए। यस, तो उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट, टू बिलीव इज टू नो। हमें क्या जानना चाहिए कि कौन सी बात में ट्रस्ट करना चाहिए? दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। बहुत सारे सरप्राइज है हमारे पास, अच्छे अच्छे,
जो होने वाले हैं, वेटिंग टू हैपन, वो सरप्राइज होने वाले हैं, एंड ऑल अवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, जो भी हमारे होप्स है, जो भी हमारे ड्रीम्स है, हमारा वेट कर रहे हैं। विद इन रीच मतलब क्या? हमको उसे कैच करना है, हमको उसे पकड़ना है। समझ में आ रहा है? वंडरफुल सरप्राइज आर वेटिंग फॉर अस, वेटिंग टू हैपन। कभी वो वंडरफुल सरप्राइज हमें कभी मिलेंगे? इफ वी डू नाइस वर्क, गुड वर्क, and all our hopes and dreams we are within reach, हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। within reach मतलब क्या? आसानी से मिलना। within reach मतलब क्या? हम उसे कैच करेंगे। कहाँ मिलना है? हाँ, within reach, if only we believe। और ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। कोई भी काम करने के लिए विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस वी कैनॉट डू, वी कैनॉट कंप्लीट एनी वर्क। तो इट इज टाइम टू बिलीव, टाइम आ गया है बिलीव करने का। यस, ट्रस्ट करने का। ट्रस्ट इन व्हाट? ट्रस्ट इन अवरसेल्व्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है बेटा ये पोएम में। पोएट बीजे, पोएट बीजे मॉर्बिस्टर, मॉर्बिड सर, उन्होंने अच्छी अच्छी बात बताई है। तो सेकेंड लास्ट दो स्टांजा रीड करो, उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। विद इन रीच के बारे में भी बोला है, इजी टू गेट बोला ना, इट इज पॉसिबल, वी कैन अचीव our goals, our hopes, our dreams. We fulfill, we complete all our dreams with believing. Okay? 1 minute. Read this last two stanza. Okay? हाँ, ये दो स्टैंजा पढ़ो आप। कहाँ चले गए? 1 minute. हाँ, ध्यान दो बेटा, लास्ट टू स्टैंजा। कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बात करो बेटा। चेरिश का मीनिंग आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो बेटा, जॉयफुल वे ऑफ लिविंग। चेरिश का मीनिंग जॉयफुल वे ऑफ लिविंग।
बोलो। यस, हैव यू कंप्लीटेड? यस, कंप्लीट हो गया बेटा आपका? Yes, sir. ओके, अभी चलो ये नेक्स्ट पेज में ये आप बता सकते हो बेटा, राइट द वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। टेक्स्ट बुक पे से फाइंड करके बता सकते हो, बोलो। Yes, sir. हाँ तो बोलो बेटा, स्काई। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है स्काई के लिए? डिस्क्राइबिंग वर्ड Stardust. स्टार डस्ट। मनस्वी, सेकेंड वन, हार्ट। यस, Sir, I tell. which adjective used for heart? मनस्वी। Sir, your voice is not coming. बोलो। Sir, your voice is not coming. प्रोनाउंसिएशन, आपको वर्ड मिल गया बेटा पहले? वर्ड मिला बेटा आपको? मनस्वी, Yes, sir. नर्चरिंग क्या आएगा? नर्चरिंग हार्ट। नेक्स्ट, हैंड किससे है? हैंड के लिए क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है?
Again. अगाइन नहीं बोलते बेटा, एजिंग बोलते। क्या बोलते हैं? अगाइन। उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग दिया है देखो, एजिंग। वो साइड में देखो बेटा, एजिंग दिया है। growing old. हाँ, ग्रोइंग ओल्ड। ओके। उसके बाद बिगिनिंग्स कैसे बेटा? बिगिनिंग्स फर्स्ट एग्जाम में बिगिनिंग्स Sir, new. एंड सरप्राइजेस, सरप्राइजेस। Wonderful. ओके, वंडरफुल। कैन यू गिव मी द क्वालिटीज? क्वेश्चन नंबर 4। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यस, आप लिख भी सकते हो। कैन यू गिव मी द क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज? क्वेश्चन नंबर 4 पोएम में से फाइंड करके बोल सकते हो आप, पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है? चाइल्ड की पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है? चलो मैं हेल्प करता हूं। Innocence. ओके, मैन की पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है? मैन जो मून पे गया है, गया था ना, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है? Wish down. विजडम। ओके, विजडम का मीनिंग बता सकते हो बेटा? सिमिलर मीनिंग क्या होगा? मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, आपने लिखा है पेंसिल से? मनस्वी, आप बोल सकते हो? Yes, sir. हाँ, विजडम का मीनिंग्स, सिमिलर मीनिंग क्या होता है? आपने लिखा है, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है। हैव यू रिटन? No, sir. हाँ, तो लिख लो ना बेटा। विजडम का सिमिलर मीनिंग आ सकता है बेटा, इंटेलिजेंस। नाउ रिटन। और नॉट? उसके बाद क्या है बेटा? और एक चाहिए बेटा, क्वालिटीज। Straight. क्या क्या बोले? रिपीट, सॉरी। Straight. Which stanza? In which stanza it has? वंडर, वंडर लिख सकते हैं एक आप, क्वालिटीज। वंडर, लव, वैल्यूज। पॉजिटिव क्वालिटीज लव भी है, नेगेटिव क्वालिटी हेट। पॉजिटिव क्वालिटी लव, नेगेटिव क्वालिटी बोलेंगे तो हेट। Sir, courage. Courage. करेज, कॉरेज नहीं बेटा, करेज। Courage. कैसे बोलेंगे बेटा? करेज। और एक है बेटा, टू वैल्यू। कोई भी बात की हम वैल्यू करेंगे, वैल्यूज, वैल्यूज रहेंगे, वो भी एक प्रकार की हमारी क्वालिटीज है, वन टाइप ऑफ क्वालिटीज। वैल्यू, वैल्यूज भी बोल सकते हैं, वैल्यू भी बोलेंगे। यस, तो हमको ये मिल गया बेटा, सब क्वालिटीज मिल गई। अभी ये बोल सकते हो आप, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमें, देखेंगे।
1 minute. अभी है ना थोड़ी बात करेंगे, आपको क्रिटिकल अप्रेजल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। पोएम का क्या लिखना है बेटा? क्रिटिकल अप्रेजल। पता है क्या नहीं पता है? 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में था आपको, उसके No. बारे में हम बात, हाँ, यू हैव दैट क्वेश्चन? No. 7th का तो पता नहीं बेटा, 6th में था आपको, 7th का तो कहाँ हम स्कूल गए हैं, तो पता रहेगा। नहीं पता है, उसमें है ना, मैं उसके बारे में थोड़ी आइडियाज दे देता हूं। पोएम एंड पोएट का नाम लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ, अभी क्वेश्चन टाइप नहीं रहेगा, आपको पॉइंट्स देंगे। फर्स्ट पॉइंट, पोएम एंड पोएट। बाद में थीम, राइट 2 सेंटेंस अबाउट द पोएम। अभी राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम क्या है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, विच लाइन यू लाइक मोस्ट, ऐसे भी पूछ सकते बेटा, विच लाइन यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई, विच लाइन यू डोंट लाइक, व्हाई। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? ये हमको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन रहेगा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। और फिगर ऑफ स्पीच इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक in English literature. Yes, that also we have to study in depth. समझ में आ रहा है? वो भी टॉपिक हमें करना है बेटा, फिगर ऑफ स्पीच। समझ में आ रहा है? तो क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में देखना है हमें अच्छी तरह। हर पोएम का क्रिटिकल अप्रेजल हम पैराग्राफ फॉर्म में बोलेंगे तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, पॉइंट फॉर्म में बोलेंगे तो पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ये हमें याद रखना है। और पूरा लेक्चर हम फिगर ऑफ स्पीच के लिए रखेंगे। थोड़ी 2-4 पोएम हो जाएगी उसके बाद। और ग्रामर में अपने को ध्यान रखना है। आदित्य को पता ही है बेटा, हमने ग्रामर किया है पहले, पता है ना, लास्ट ईयर ग्रामर बहुत सारे। ओके ओके मनस्वी, आप भी बेटा ग्रामर पे ज्यादा प्रेशर डालना है। कोई भी आंसर आप लिखते हैं तो बेटा हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी। पहले क्या देखना है, क्वेश्चन कौन से टेंस में लिखा दिया है, उसका आंसर हमको पैराग्राफ में से फाइंड करना है। कितने आंसर ऐसे होंगे जो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप होते हैं, तो हमें वो अच्छी तरह लिखने, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है। यस, जो सेंटेंस है उसका कंस्ट्रक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। समझ में आ रहा है? और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने छोटी छोटी 4 मिस्टेक कर दी। आर्टिकल्स के बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में, वो भी अपने को करेक्ट यूज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Yes, sir. यस। तो बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके 4 मिस्टेक हो गई। ग्रामेटिकल मिस्टेक की, छोटी छोटी की मिस्टेक, पर मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो,
स्पेलिंग मिस्टेक हो, यस, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। 4 मिस्टेक का आपने को 0 मार्क्स मिल जाता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप 8 लाइन का आंसर लिखते हो और इसमें 2 मिस्टेक कर देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। पर आप 4 लाइन का ही आंसर लिखो, एक भी मिस्टेक नहीं करो, तो आपको 1.5 मिलता है। तो आपको क्या चाहिए बेटा, 1 मार्क चाहिए या 1.5 मार्क चाहिए? 1.5 मार्क्स अच्छा है ना? Yes, sir. इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1 मार्क्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। रीडिंग इज मस्ट, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। समझ में आ रहा है? गिव द टाइम टू दिस सब्जेक्ट। होमवर्क के लिए या रीडिंग के लिए ये आप टाइम दो। मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, इंग्लिश की, साइंस में भी आप पढ़ते हो, हिस्ट्री सिविक्स में जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छी तरह जाता है। पर बेटा है ना, स्टूडेंट इसमें ध्यान नहीं देते, ये सब्जेक्ट में क्यों नहीं देते? आई डोंट नो क्यों नहीं देते। पैराग्राफ है, ढूंढ के लिख लेंगे, ऐसी सब बात होती है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो बेटा ऐसा नहीं रखना है, हमको टाइम देना है। ये सब्जेक्ट को भी टाइम नहीं देंगे तो नहीं चलेगा बेटा। पैराग्राफ में से हमको नहीं मिलेगा आंसर, क्यों नहीं मिलेगा? प्रैक्टिस नहीं की है। यस, तो सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट, लिटरेचर सब्जेक्ट है, उसमें अच्छी तरह ध्यान दो। और ग्रामर वो सब हम बेस से ही जाएंगे, बेसिक से ही, सब रूल्स से जाएंगे। विदाउट रूल्स वी आर not studying anything in grammar topic. Okay, so today we stop here and continue in next lecture.